नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन यूनिट 2 का टेस्ट देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, और अपना जो ये टेस्ट नंबर कौन सा है, 42 है। ठीक है, 42 वीडियो हो चुके हैं अपने 2025 को लेकर के। 2024 की प्ले लिस्ट अलग है, 25 की अलग है। दोनों का ही सिलेबस सेम है, दोनों के वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब 30 दिन बचे हैं। 30 दिन में कुछ भी एक्स्ट्रा नया नहीं करना है। ठीक है, जितना का आपने प्लानिंग करके रखी, जिस हिसाब से भी प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी बनाई है उसके हिसाब से चलें। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप मल्टीपल टाइम वीडियोस को देखें। किसी भी एक वीडियो को, जैसे मान लीजिए ये टेस्ट देख रहे हैं तो इस टेस्ट को 1 से 2 बार देख लेते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन नए मिल रहे हैं, या तो फर्स्ट टाइम में ही नई क्वेश्चन मिलने वालों को स्क्रीनशॉट लगा लो और उसको बार बार देख लो 1 2 बार। तो क्या होगा कि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक ठीक है, और बाकी कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने अभी तक क्लियर कर ही लिए होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कौन से संग्रहालय में यूरोपीय चित्रों को आश्रय दिया गया है। राइट आंसर इसको जो है केंद्रीय संग्रहालय, जो कि 1923 में बनाया गया था और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि सुमिलित करना है, कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, रूपंकर, वागर्त और रंगमंडल अनाहत क्या है ये, आपको इसके बारे में बताना है। तो ये भारत भवन जो अपना भोपाल है उसके अंग है। ठीक है, तो इसमें से आपको मिलान करना है। तो राइट आंसर जो है डी। तो रूपंकर से आशय क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि ललित कला का संग्रहालय है रूपंकर। रंगमंडल में क्या होता है, इसका संबंध रंगमंच से होता है। फिर उसके तहत करेंगे अपन थर्ड का वागर्थ। वागर्थ का संबंध किससे होता है, यह कविताओं का केंद्र है। और अनहत का संबंध होता है यह शास्त्रीय लोक संगीत का केंद्र। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लगा लेना। भारत भवन के अंग है और भारत भवन की स्थापना 1982 में हुई, जो कि भोपाल में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि बरमान का मेला किस जिले में लगता है, ये अपना राइट आंसर इसको बता देते हैं जल्दी से। नरसिंहपुर में लगता है बरमान का मेला। ठीक है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लगता है, तो अभी लग गया होगा। गाडरवारा प्रमुख स्थान है इसका। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर देख लीजिए असत्य कथन जल्दी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास अकादमी 1978 बोला जा रहा है, जो कि गलत है। बाकी सभी सही है। 1978 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, मतलब भोपाल में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी उज्जैन में। ठीक है, ध्यान रखना। और 1977 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि आदिव्रत आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, पूछा गया। 5th नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा खजुराहो में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। 2 कथन यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख लीजिए। इसका अगले कथन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगले 2 ऑप्शन यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कौन सा, रामपायली का मेला बालाघाट में लगता है। जल बिहारी का मेला अगर पूछा जाए तो छतरपुर में हो जाएगा। बाकी 2 अन्य ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। एक सिंगा जी का मेला है, तो सिंगा जी का मेला खंडवा में हो जाएगा। कालू जी महाराज का मेला कहाँ पर हो जाएगा, खरगोन में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कृष्णलीला आधारित प्रमुख लोकनाट्य कौन सा, मतलब कृष्णलीला का उसमें नृत्य किया जाता है, नाटक किया जाता है, कौन सा हो जाएगा। वो 7th का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, मनसूखा में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और मनसूखा अपना कहाँ का, बघेलखंड का। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि 52 गजा में किस देवता की मूर्ति है। 52 गजा में किस देवता की मूर्ति है, 8th का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव। नेक्स्ट है कि सजनी क्या है। सजनी क्या है, राइट आंसर इसका आपको बताना है सजनी। तो राइट आंसर अभी देख लिया होगा, ये लोक नृत्य है। लोक नृत्य सजनी गौड़ जनजाति से संबंधित है, महिला प्रधान है। टेराकोटा शिल्प किससे संबंधित है, 10th का राइट आंसर हो जाएगा अपना मिट्टी शिल्प से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंडला में टेरा शिल्प बनाई जाती है। ठीक है, टेराकोटा। काट का सपना सतह से उड़ता हुआ आदमी किसकी रचना है, 11th का राइट आंसर हो जाएगा अपना गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर का कि निमाड़ी बोली को किसने दक्षिणी हिंदी भी कहा है। तो कौन है वो, फेमस है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसको याद रख लो, कैसे याद रखेंगे इसको, जीजा ने बोला। जीजा, जार से हो जाएगा जीजा। जीजा ने क्या बोला, निमाड़ी को दक्षिणी हिंदी बोला। ठीक है, ध्यान रख लोगे। हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर अपना वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को तो। ठीक है, कंजूसी मत कीजिए उसमें। नेक्स्ट है इसके बाद कि यहाँ पे कुछ कवि दिए गए, उनके वास्तविक नाम दिए गए, आपको मिलान करना है। तो मिलान कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो देख लेते हैं किसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर देख लेते हैं, 13 का बी हो जाएगा, अर्थात बाल कवि बैरागी को बोला जाता है नंदराम दास। फिर उसका हो जाएगा मनु भंडारी को बोला जाता है महेंद्र कुमारी। फिर हो जाएगा अपना कवि प्रदीप हो जाएगा राम नारायण द्विवेदी। और भवभूति हो जाएगा श्रीकंठ। इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक बुंदेलखंडी लोकगीत है, पूछा गया है। 14 का राइट आंसर जगदेव का पुवारा एक बुंदेलखंडी लोकगीत है। ठीक है, चैत्र और अपना जो आश्विन माह है उस समय इसको गाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की चित्रकला है। मालवा क्षेत्र की चित्रकला पूछी गई है। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1 और 3, चित्रावन और
अपना दिवासा, ये दोनों मालवा से संबंधित है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और अगर तिलंगा की बात करें तो तिलंगा आपको पता है बघेलखंड से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और मूर्धन की अगर बात करें तो मूर्धन कहाँ से संबंधित हो जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा अपना निमाड़ से संबंधित हो जाएगा, निमाड़ से मूर्धन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज जेम्स फोर्सिथ ने की थी। जेम्स फोर्सिथ ने किसकी की थी, सिस्टिंग का राइट आंसर हो जाएगा अपना पचमढ़ी। पचमढ़ी की खोज किसने की थी, जेम्स फोर्सिथ ने की थी। और अगर ईयर पूछ लिया गया तो 1858, ठीक है, ध्यान रख लेना इसको। और भीमबेटका की खोज अपने वी.एस. वाकनकर हो जाएगा। साथी का स्तूप अपना जनरल टेलर हो जाएगा। और भरूच का स्तूप हो जाएगा कनिंघम, ठीक है। नेक्स्ट है कि बनावरी और खटोला किसकी उपबोली है, कौन सी बोली की उपबोली है बनावरी और खटोला। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली की, बनावरी और खटोला, ठीक है, बुंदेली की। नेक्स्ट है इसके बाद कि मोहम्मद गौस का मकबरा किस काल की कला का सुंदर नमूना है, मोहम्मद गौस का मकबरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुगल काल से संबंधित है मोहम्मद गौस, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अपने जो तानासेन थे, ठीक है, तानसेन जो थे उनके गुरु भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। उनके बहुत सारे गुरु थे, जिसमें से एक मोहम्मद गौस भी थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य केशव दास की नहीं है। अंडरलाइन करते हुए चलना जब भी अपन मेन पेपर में दे रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस इसकी अलग से कर लेना, एक प्रिंट आउट निकलवा लेना, पीडीएफ में डाल दूंगा ग्रुप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशवदास की रचना कंगल लहरी नहीं है, कवि प्रिया, राम अलंकृत मंजरी, नक्सिक वर्णन, ये तीनों इनकी रचना है, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओरछा के जो नरेश थे इंद्रजीत, उनके दरबार में थे ये। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बतानी चाहिए वह मैंने आपको बता दी। और ये गंगा लहरी अगर पूछ ली जाए तो गंगा लहरी किसकी हो जाएगी, ये आपको मैं बता देता हूँ ताकि याद रहे, पद्माकर की, ठीक है, पद्माकर की। नेक्स्ट है कि किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है, 20 का राइट आंसर बताओ। ये हो जाएगा अपना टीकमगढ़ में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। अब तो राशि भी बढ़ा दी गई है, आपको पता होना चाहिए, 1995 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो इसमें 10 लाख रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब हो गए हैं 20 लाख रुपये, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित भोपाल में आयोजित लोकरंग समारोह किस अवसर पर किया जाता है, लोकरंग समारोह जो कि भोपाल में किया जाता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस पर किया जाता है इसको, ठीक है। देश का पहला लोक कला गुरुकुल कहाँ बनाया जा रहा है, लोक कला गुरुकुल करंट अफेयर से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो में बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी हाल ही में 12 से 18 नवंबर 2024 तक उज्जैन में कालिदास समारोह का कौन सा संस्करण किया गया। कालिदास और अपना जो खजुराहो दोनों का संस्करण पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना जो 2024 में कालिदास का वो 66वां, और अपना खजुराहो का जो है ना वो 50 हो चुके हैं, ठीक है, 51वां फरवरी में होगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है। निमाड़ के अगले ऑप्शन और दिखा लेते हैं। निमाड़ उत्सव तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है, जो निमाड़ का क्षेत्र है वहीं पर होगा, ठीक है, और कहीं तो हो नहीं सकता। तो अपना 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मांडू। नेक्स्ट है कि गंगा दशहरा पर्व किस दिन मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर्व किस दिन मनाया जाता है, 26 का राइट आंसर हो जाएगा अपना जेठ शुक्ल की 10वीं को, ठीक है, गंगा दशमी बोला जाता है जिसको। सबरी कुंभ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना अनूपपुर में मनाया जाता है, अमरकंटक विशेष स्थान। नेक्स्ट है कि किस पर्व में मधुमक्खियों की पूजा की जाती है, तो अपना यह हो जाएगा रत्नवा या रशनवा, जो बोलना है बोल लो, मंडला में हो जाएगा, और बेगा जनजाति से संबंधित है, मंडला, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि बुंदेलखंड अंचल में नवान्न पर्व कब मनाया जाता है, पूछा गया, 29 का राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा कार्तिक माह में बनाया जाता है नवान्य, जो कि बुंदेलखंड का है, और जब नई फसल आती है उससे संबंधित है, ठीक है। बेगम असगरी बाई का संबंध पूछा जा रहा है, तो किससे संबंधित है बेगम असगरी बाई, ये हो जाएगा अपना संगीत कला से संबंधित है बेगम असगरी बाई। छतरपुर जिले से तानसेन सम्मान, ठीक है, तानसेन सम्मान से भी सम्मानित किया गया इनको। मध्य प्रदेश में सबसे पुराना संगीत विश्वविद्यालय माधव संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, 31 का राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में, ठीक है। और इसकी स्थापना अगर कब की गई थी पूछ लिया तो 1918, और किसने की गई थी ये पूछ लिया तो विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे। इसका नेक्स्ट है कि वह संगीतकार जिसे संगीत का कबीर कहा जाता है वो कौन है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा कुमार गंधर्व को बोला जाता है गंधर्व, ठीक है। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, और इनका पूरा अगर मतलब इनका वास्तविक नाम पूछा जाए तो वो हो जाएगा शिवपुत्र सिद्धारमैया, ठीक है। और इनकी एक दो रचनाएं जैसे अनूप राग, इनका जो फेमस राग है वो अनूप राग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनूप राग। नेक्स्ट है कि माड़ा की गुफाएं किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा सिंगरौली में। नेक्स्ट है कि विराटेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है, विराटेश्वर मंदिर, ठीक है, बताओ, ये आपने नया सुना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का अपना इसको शहडोल में हो जाएगा, ठीक है। अटेर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा अटेर का किला, अटेर का दुर्ग बोल लो एक ही बात है।
35 का राइट आंसर हो जाएगा भदौरिया, जो कि भिंड में हो जाएगा, ठीक है। और इसको अपना किसने बनाया था? राजा बदन सिंह, बहुत ज़्यादा फेमस नाम है बदन सिंह का, और भिंड में है। शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर स्थित है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर। वीडियो की स्पीड आप लोग बता दीजिएगा कि जिस स्पीड से ये वीडियो चला रहे हैं इसी स्पीड से बनाना है क्या, ठीक है। कमेंट करके बताया करो ना भाई, जो भी अच्छा लगता है बुरा लगता है कुछ भी बोलो, आलोचना कर लो, प्रशंसा कर लो, कुछ भी कर लो, कमेंट कर दिया करो। उससे अपने को फीडबैक कैसे मिलेगा? देखो, संचार का सबसे बड़ा जो तत्व होता है वो होता है फीडबैक। अगर वो जब तक कोई फीडबैक नहीं देगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि भाई चीज़ें जो हो रही है वो सही हो रही है गलत हो रही है। हम कैसे अनुमान लगा लो, अंतर्यामी तो है नहीं, ठीक है। अब वहाँ कुंभ में जाएंगे नहाने, तब हो सकता है हमें कुछ सिद्धि मिल जाए, तब देखेंगे कि आप लोग की मन की बात क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो ये 37 का क्वेश्चन है कि हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसकी रचना है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा शरद जोशी की रचना है, इंपॉर्टेंट है। शरद जोशी उज्जैन से संबंधित है। हाल ही में किसका शताब्दी वर्ष बनाया गया है? तो शताब्दी वर्ष मतलब 100 साल हो चुके हैं इसको। तानसेन समारोह 1924 में इसकी स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी, ऐसा बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। 39 का क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सुमेलित करना है सम्मान और क्षेत्र दिए गए। किशोर, महात्मा गांधी, निर्मल वर्मा, कुमार गंधर्व। 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो किशोर कुमार हो जाएगा, गायक थे तो गायकी से संबंधित हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी अपना समाज सेवा की उन्होंने, तो समाज सेवा से। निर्मल वर्मा के बारे में बात करें हिंदी पत्रकारिता से। कुमार गंधर्व युवा संगीतकार, जो कि 25 से 45 वर्ष के होते हैं, उनको दिया जाता है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है भैया? यहाँ पे कुछ जनजाति लोग दिए गए, ठीक है। चित्रकार और जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर बताओ कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा दुर्गाबाई व्याम बोल रहा है, ये मंडला की बोल रहा है, ठीक है। तो जो कि मंडला की नहीं है, तो दुर्गाबाई व्याम जो है अपनी डिंडोरी की हो जाएगी, ठीक है। बाकी सभी सही है। भूरीबाई झाबुआ से हो जाएगी। तीजन बाई दुर्ग की छत्तीसगढ़ की। असगरी बाई छतरपुर से हो जाएगी। ये जोदैया बाई जो है अपनी उमरिया से हो जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह 8 से 10 अक्टूबर को कहाँ आयोजित किया गया है? 50वां है तो ये सब बहुत फेमस हो जा रहा है। 50वां, 66वां, 100वां, ठीक है। तो 50वां कहाँ पर हो जाएगा? मैहर में है। अलाउद्दीन खां कहाँ से संबंधित है? मैहर घराने से थे, तो मैहर में होता है उनका समारोह। 66वां अपन ने कालिदास देख लिया। 100 साल तानसेन को हो चुके, ठीक है। ये कुछ फेमस चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये इसमें से बिल्कुल कंफ्यूज मत करना है, आएगा, ठीक है। नंदना प्रिंटिंग ब्लॉक जो है, सॉरी नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग मध्य प्रदेश के किस जिले की प्रसिद्ध छाप कला है? किसकी है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा नीमच, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम विलेज प्राणपुर कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा अपना सी, चंदेरी में होगा, सॉरी, ठीक है, चंदेरी में होगा क्राफ्ट हैंडलूम विलेज। नेक्स्ट है कि पार्श्व गायन के क्षेत्र में 2023 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे प्रदान किया गया? 2023 का पार्श्व संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा अपना KS चित्रा को दिया गया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि भगवती लाल राजपुरोहित जो कि 2024 में किस क्षेत्र से संबंधित थे जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? 45 का राइट आंसर हो जाएगा अपना साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखना है इनको। और बहुत ज़्यादा ये देखो, जो पद्मश्री और पद्म सम्मान है और खासकर मध्य प्रदेश के होते हैं उनके बारे में तो किसी भी तरीके से कोताही मत बरतना, बिल्कुल पूछा जाता है। 15 से 17 नवंबर 2024 को निर्माण उत्सव बनाया जाएगा और बनाया गया है एक्चुअली, तो कहाँ पर किया गया? 46 का राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर में किया गया, ठीक है, निर्माण उत्सव। विदिशा जिले का सिरोंज शहर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? 47 का राइट आंसर आपको बताना, तो ये हो जाएगा दरिया के लिए। दरिया बनाई जाती है सिरोंज में, विदिशा के। सुश्री सावनी बाई किस जनजाति कला की दक्ष कलाकार है? सावनी बाई। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपनी हो जाएगी बेगा भित्ति चित्र से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का उद्देश्य श्री कृष्ण पाथेय न्यास का गठन कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? 49 का, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा भोपाल में, ठीक है। ध्यान रखना इसको, उज्जैन मत लगा के आना, ठीक है। सांदीपनि आश्रम तो उज्जैन में, लेकिन ये अपना जो मुख्यालय होगा इसका भोपाल में होगा। कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई? 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अपना 1977 में, ठीक है। ध्यान रखना इसको। बाकी नेक्स्ट देखते हैं कि शहाबुद्दीन का मेला कहाँ पर लगता है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, नीमच में लगता है शहाबुद्दीन। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1982 से इसकी शुरुआत की गई, 1982 से। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में तो की गई है, लेकिन भोपाल में किस वर्ष में की गई? 1969 में की गई, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की डोल ग्यारस निवाड़ अंचल में मनाया जाने वाला पर्व है, किस देवता की पूजा से संबंधित है? डोल ग्यारस। 54 का राइट आंसर हो जाएगा अपना भगवान कृष्ण से संबंधित है डोल ग्यारस, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? असुमेलित पूछा गया है। 55 का ये हो जाएगा लोकरंग महोत्सव, जो कि ग्वालियर बोल रहा है, जो कि अपन ने अभी देखा भोपाल में होता है, कालिदास उज्जैन में, भगोरिया झाबुआ और खजुराहो में होता है,
ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। यहाँ पर अकादमी दी गई है और उनका जो गठित वर्ष है, कब स्थापना हुई, वो दिया गया, गलत बताना है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी। संस्कृत अकादमी 1987 में बोल रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसकी स्थापना हुई 1985 में, बाकी सभी सही है। सिंधी अकादमी 83 में, हिंदी ग्रंथ 69 में, साहित्य परिषद हो जाएगा अपना 1954 में, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था स्थित है। भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था स्थित है और इसके ऑप्शन इधर है, मानव संग्रहालय, हिंदी भवन, मानस भवन और भारत भवन। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो भारत भवन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1982 में। 1977 में एक्चुअली स्थापना हुई थी, लेकिन वो दिल्ली में हुई थी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया 1982 में। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। गणगौर त्यौहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, 58 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा अपना ए, ठीक है, 9 दिनों के लिए। छोटी दिवाली के नाम से प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, छोटी दिवाली कौन से पर्व को बोला जाता है, तो ये हो जाएगा नवन्ना को, नई फसल आती है, बुंदेलखंड में मनाया जाता है, छोटी दिवाली बोला जाता है, ठीक है। रतोना तो बेगा जनजाति से संबंधित है और लारूकाज गोंड जनजाति से संबंधित है। ये नारायण देव के सम्मान में बनाया जाता है। लारूकाज, रतोना अपन ने रसनावा रत्ना एक ही है, मधुमक्खी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा नाट्य मध्य प्रदेश का है, पूछा गया। 60 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, उपरोक्त सभी, गम्मत, माच, कलगी, तुर्रा। निम्नलिखित में से किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम से प्रसंग से संबंधित है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा अपना देवारी में। ये राधा कृष्ण भगवान जो है उनके प्रेम से प्रसंग से संबंधित देवारी। नेक्स्ट है इसके बाद कि बुंदेली मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, बुंदेली मेला। 62 का राइट आंसर हो जाएगा दमोह में आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि बांस गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है, बांस गीत। 63 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बघेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, बांस गीत। और अगर इससे पूछ ली जाए कि कौन सी जाति संबंधित है, जनजाति है, जाति जो बोल रहा है, अहिर जाति, अहिर इंपॉर्टेंट है, अहिर जाति बांस गीत करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि सिद्धचिकी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, सिद्धिचकी नृत्य, ठीक है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा अपना विवाह के अवसर पर किया जाता है, भील जनजाति से संबंधित है ये। नेक्स्ट है इसके बाद कि ज्ञानेश्वरी का संबंध किससे है, ज्ञानेश्वरी देवी। 65 का राइट आंसर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना डी, राई नृत्य से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। और कटनी जिले से संबंधित है ज्ञानेश्वरी देवी। राई नृत्य से संबंधित तथ्यों पर विचार करना है, यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं, ठीक है, अब देख लो, अच्छे से दिख रहा होगा। 66 का राइट आंसर बता दो, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य है। राई के बारे में कि राजकीय नृत्य भैया, ठीक है, बुंदेलखंड में मृदंग वाद्य यंत्र के साथ बनाया जाता है। तो बुंदेलखंड में मृदंग वाद्य यंत्र बजाते हैं, लेकिन बघेलखंड में ढोलक बजाई जाती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। राई नृत्य जो है बुंदेली मेला में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखने की बात है, बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है ये, अपन ध्यान रखना है इसको, ध्यान, ठीक है। गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है। 67 का राइट आंसर अपना हो जाएगा कर्मा, जो कि गोंड जनजाति से संबंधित है, बेगा जनजाति से भी संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ आप MP पे से क्या आंसर ले ले पता नहीं है, वैसे बेगा लगाना। वैसे झोला झालेरिया किस लोक नृत्य की शैली है पूछिए, तो राइट आंसर हो जाएगा गणगौर से संबंधित है, ठीक है। भरथरी लोक कथा का पाठ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा मालवा क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। राजा भरत और उनकी जो पत्नी थी पिंगला, उनका वियोग का वर्णन है, आपको पता होना चाहिए। वो जो सेब का फल है वो प्रचलित कथा है, ठीक है, तो वो आपको पता होगी, मुझे लगता है, नहीं होगी तो अभी यहाँ बता नहीं सकते, बाद में बताएंगे कभी और। 70 है कि मध्य प्रदेश के किस अवसर का बम्बोलिया गीत गाए जाते हैं, पूछा गया। 70 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, बसंत पंचमी पर बम्बोलिया गीत गाए जाते हैं, 70, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर मोर मोरेला नौरता क्या है, पूछा गया है। 71 का राइट आंसर आपको बताना है, बुंदेलखंड के चित्र है ये, मोर मोरेला बुंदेलखंड के लोक चित्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहब फड़के किस कला से संबंधित है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति कला से संबंधित है अन्ना साहब रघुनाथ के फड़के पूरा नाम इनका मूर्तिकार है, ठीक है। फड़के स्टूडियो से संबंधित है ये, आप ये भी रख सकते हैं ध्यान की। फड़के और फड़के स्टूडियो की स्थापना 1933 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है भाई। 73 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, तीजन बाई। वैसे छत्तीसगढ़ से, लेकिन अब ये दोनों क्षेत्र में आती है। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, पूछा गया। 74 का राइट आंसर हो जाए धर्मवीर भारती। मोस्ट रिपीटेड टाइम्स क्वेश्चन है धर्मवीर भारती, ठीक है, ये अपने मध्य प्रदेश से नहीं, बाकी तीनों है, शरद जोशी, प्रभाकर माछवा, हरिशंकर प्रसाद। मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, मगधी, इसकी बोली नहीं है। कोरकू, ब्रज, गोंडी सब मिल जाएगी, ब्रज अपने भिंड वाला क्षेत्र जो वहाँ मिलेगी। मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 76 का राइट आंसर आपको बताना तो ईजी है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 में आपको पता है 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अश्विन वाला केस हुआ है अभी, अश्विन ने उनको हिंदी को बोल दिया कि कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर विवाद है, तो ये बाई चांस पूछ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। वैसे पेपर तो अब तक तो बन ही गया होगा। इनमें से कौन अकबर के समकालीन था पूछा, 77 का राइट आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी, ये सब इनके समकालीन थे। बिजू बावरा, तुलसीदास, तानसेन। माखनलाल चतुर्वेदी रचित निम्न में से कौन सी रचना गद्यशैली की कृति है? गद्यशैला में रची गई है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के देवता। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की एक भी रचना मत छोड़ना। ठीक है, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? 79 का राइट आंसर ललित कला के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 80 का राइट आंसर अगर आपको बताना पड़े तो ये हो जाएगा हिंदी व्यंग के क्षेत्र में, शरद जोशी। नेक्स्ट है इसके बाद कि देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देव पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देव पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बाबर डीके का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? बाबर डीके, ये हो जाएगा बाबर डीके, ये हो जाएगा अपना नीमच से संबंधित है। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम अगर पूछ ले तो वैसे कहीं बुक में शायद मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने को बता देता आपको, गंगाधर, इनका फुल मतलब वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? गंगाधर महादेव डीके। ठीक है, डीके। ठीक है, और इन्होंने एक थिएटर की स्थापना भी की थी, वो थिएटर का नाम क्या है? लिटिल थिएटर। ठीक है, वो इंदौर में की थी 1944 इंदौर में, लिटिल थिएटर। ठीक है, लिटिल LT करके याद रख लो। नेक्स्ट है कि कृष्णराव शंकर पंडित संगीत के किस घराने से संबंधित है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा अपना, देख लेते हैं इसके दो घराने यहाँ देख लिया आपने, दो और घराने दिखा देते हैं इधर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। ठीक है, राजा भैया पूंछ वाले, ग्वालियर घराना है, ठीक लगा देता हूँ मैं वैसे। राजा भैया पूंछ वाले क्या था मूल नाम? राजा भैया पूंछ वाले का मूल नाम पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 का, ये हो जाएगा अपना C बालकृष्ण आपटेकर। ठीक है, और ग्वालियर में जन्म हुआ है। ध्रुपद संगीत कला जो होती है, ध्रुपद ठुमरी, उनसे संबंधित है। मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा अपना D बुरहानपुर में है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कि निराला सृजनपीठ किस शहर में स्थित है? निराला भोपाल में हो जाएगा। भोपाल में कौन सा? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, BU जिसको बोला जाता है। सयाजी द्वार कहाँ पर स्थित है? 87 का राइट आंसर देवास में हो जाएगा। ठीक है, सयाजी द्वार। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ है द्रोणगिरी कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, वैसे को पता नहीं होगा, छतरपुर में द्रोणगिरी। ठीक है, तो इसको याद रख लो, क्योंकि यहीं करा देता हूँ मैं याद, वैसे याद रहेगा नहीं लेकिन याद करा देता हूँ आपको ट्रिक से, ताकि आपको लंबे समय तक याद हो। द्रोणाचार्य हो गया, द्रोण से अपने द्रोणाचार्य याद कर लिया। ठीक है, तो द्रोणाचार्य कहाँ से गिर गए? द्रोणाचार्य गिर गए छत से। ठीक है, इससे याद रख लो, हो गया यार। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, इसी बात पे कम से कम शेयर भी कर देना। मध्य प्रदेश में शाही किला कहाँ पर स्थित है? 89 का राइट आंसर आपको बताना, तो ये बुरहानपुर में हो जाएगा। निम्न में से किस शहर को यूनेस्को की लैंडस्केप सूची में शामिल किया गया, पूछा गया है? तो ये लैंडस्केप सिटी में आपको बताना है, 90 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अपना ओरछा और ग्वालियर दोनों को शामिल किया गया 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता अल रिहला, इसने बुक लिखी है। मोहम्मद बिन तुगलक MBT के टाइम पे आया है। माई की बगिया कहाँ पर स्थित है? 92 का राइट आंसर अमरकंटक में हो जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको पता ही है, मंदाकिनी नदी हो जाएगा। ठीक है, सतना जिला हो जाएगा। अनुसुईया आश्रम, भरत राम मिलाप मंदिर, इस टाइप के मंदिर है वहाँ पर। मध्य प्रदेश के किस मंदिरों समूह को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, लगाओ इसको स्क्रीनशॉट। मेतावली और बटेश्वर और पड़ावली। ठीक है, ध्यान रखना इसको। बटावली है एक्चुअली, पड़ावली लिख दिया इन लोगों ने, बटावली होगा वो, बटावली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसके दोयला बावड़ी कहाँ पर स्थित है? पूछा गया। 95 का राइट आंसर हो जाएगा अपना D ओरछा में, दोयला बावड़ी ओरछा में। नेक्स्ट है कि नरवर का किला निम्न पर्वत श्रेणी में स्थित है। नरवर का किला आपको पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ पर है इसकी, तो शिवपुरी में हो जाएगा। तो राइट आंसर फिर उस हिसाब से लगाना पड़ेगा अपने को, तुक्का लगाना भी तो उसके दिमाग लगाना पड़ता है। राइट आंसर विंध्य पर्वत श्रेणी हो जाएगा ना, ऊपर साइड में शिवपुरी में। नेक्स्ट है इसके बाद 97 सुंदर महल प्रतीक है किसका? 97 का राइट आंसर हो जाएगा अपना राजकुमार ध्रुवभजन और उनकी प्रेमिका का प्रेम का। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ जिले का नाम, ताकि आपको बाई चांस पूछ लेते याद रहे। निवाड़ी से। बीबी की मस्जिद किस जिले में स्थित है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बुरहानपुर में बीबी की मस्जिद। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्री प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट डेट और 1983 में 1983 में स्थापना हुई इसकी।
किसका पुराना नाम राम वन आश्रम में पूछा गया है। 100 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना तुलसी संग्रहालय का नाम ये है, सतना जिले में स्थित है। तो आज की वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो की स्पीड कैसी रही ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताइए प्लीज़। और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर ये वीडियो लगा देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी आप लोग की तरफ से जितना बन पड़ सकता है वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपनी मेहनत आपकी मेहनत दोनों की मेहनत रास आए, ठीक है। और भगवान करे आप लोग का मन बढ़िया रहे, बढ़िया। 16 फरवरी को पेपर दो, इत्मीनान से, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बड़े से पढ़ाई करो, रिविज़न करो ताकत से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।